नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रीवा संभाग के पुलिस इन दिनों किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर न्याय पाने के लिए लोगों को पुलिस अफसरों के चौखट पर परिक्रमा लगाकर जाना पड़ रहा है। ताजा मामला अक्सर सुर्खियों में रखने वाले सीधी जिले का है, जहां पर रहने वाला एक परिवार अपनी बहन और नाबालिग लापता भांजी का पता लगाने के लिए पिछले कई महीनों से पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है। पुलिस के आगे नतमस्तक परिवार ने हार मान ली और पीड़ित परिवार आज सर पर काली पट्टी बांध के हाथ में नारियल लिए परिक्रमा लगाते हुए रीवा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। मामला रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र और सीधी जिले का है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन स्थित मोहिनी गांव के निवासी सुनीता साकेत का विवाह लगभग 18 साल पहले मनेन्द्रगढ़ में संपन्न हुआ। शादी के 6 साल बीते और इसी दौरान शादी के बाद सुनीता के 2 बच्चे हुए। शादी के 6 साल बाद अपने ससुराल छोड़कर सुनीता वापस अपने मोहिनी गांव रामपुर नैकिन वापस आ गई और मोहिनी गांव के ही निवासी शिवेंद्र सिंह के साथ रहने लगी। कई साल वो शिवेंद्र सिंह के साथ मोहिनी गांव में रही। इसके बाद वो शिवेंद्र सुनीता और उसके बेटे और बेटी को लेकर रीवा आ गया और किराए के मकान में रहने लगा। इसी बीच शिवेंद्र ने सुनीता के बेटे को वापस उसके नानी के घर भेज दिया। कुछ समय बाद शिवेंद्र सिंह ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खुद का मकान बनवाया और वहां रहने लगे। इसके बाद सुनीता को शिवेंद्र से एक बेटी हुई। शिवेंद्र सिंह सुनीता साकेत और 2 बेटियों के साथ रहने लगा। शिवेंद्र सिंह सुनीता साकेत और 2 बेटियों के साथ रहने लगा। 12 सालों तक शिवेंद्र के साथ रहने के बावजूद सुनीता लगातार अपनी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में रही, लेकिन बीते वर्ष ही अक्टूबर माह में सुनीता का संपर्क उसके परिवार वालों से टूट गया। इसके बाद सुनीता की बहन और परिवार के अन्य सदस्यों ने शिवेंद्र से पूछताछ की, लेकिन शिवेंद्र सिंह ने उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद लापता सुनीता और उसकी बेटी का परिवार रीवा के सिटी कोतवाली थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में हीला हवाले की और लापता हुई सुनीता साकेत और 16 वर्षीय उसकी बेटी की कोई खोजबीन नहीं की। 4 महीने से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे परिवार ने हार मान ली और इसके बाद जिस तरह से अपनी मन्नत मांगने लोग भगवान के दर पर जाते हैं, ठीक उसी तरह से आज पीड़ित परिवार सर में काली पट्टी बांधे हाथ में नारियल लेकर परिक्रमा लगाते हुए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें शिवेंद्र सिंह ने सुनीता साकेत और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गलत किया है या तो फिर उसकी हत्या कर दी है। एक शिकायत सर ईडी सर के कार्यालय में दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बहन जो कि यहाँ पे रहती थी शिवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के साथ, वो बहन 4 महीने से गुमशुदा है और उसमें उन्होंने शक जाहिर किया है कि शिवेंद्र सिंह का इस गुमशुदगी में हाथ है और जिसको लेके फिर वो इस कार्यालय में भी आई थी। उनसे पूरी मैटर को समझा गया है और जो पूरा जो इसमें गुमशुदगी की जांच है वो हमने सब इंस्पेक्टर को इसमें दी है और इसमें टीआई कोतवाली इसकी पर्यवेक्षण में उसकी जांच की जाएगी और जो भी पाया जाएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने शिकायत की थी सिटी कोतवाली थाने में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी जानकारी मुझे नहीं दी है इन्होंने, लेकिन अगर ऐसा पाया जाएगा तो उसमें भी देखा जाएगा। अगर किसी की प्रॉपर्टी होगी तो वो भी देखा जाएगा उसमें। 4 तारीख का रिपोर्ट हुआ था। हाँ 4/10। हाँ तो कुछ भी नहीं सुनाई हुआ। वहाँ के पुलिस वाले को नंबर भी दी थी कि अगर सर कुछ भी होगा तो आप बताइए, तो कुछ भी ना फोन किए, ना बोला, ना कुछ भी नहीं करे। कई बार आप लोगों ने शिकायत हाँ कई बार शिकायत करे। मेरी बहन जब रिपोर्ट करी थी लक्ष्मी बाई, तो उसकी तबीयत ऑपरेशन हुई थी, वो नहीं आ पाई थी, मुझे आना पड़ा। आज कैसे आप लोग पहुँची यहाँ? क्या आ गई हो गया एसपी के लिए आ गई हूँ कि अगर कुछ होगा तो सुनाई देंगे, कुछ भी कार्रवाई करेंगे। तो सर बोले हैं कि जाओ एसपी के पास जाओ, कुछ करेंगे। ये नारियल लेके और अलग टाइप से रसम करने क्या यही है कि दुख है तो करना पड़ेगा ना। दुख की वजह से लेके आई तो शायद फिरियाद सुन ले तो कुछ एसपी बोलेंगे जाओ वहाँ चले जाओ, एसपी के लिए। किस तरह से आप आईजी कार्यालय पहुँचे? किस तरह से आईजी कार्यालय पहुँचे? परिक्रमा करते आई हूँ अर्जी लेके कि सुने कुछ शिकायत, कुछ नहीं सुनी सर। नारियल थी। क्या बोलते हो? बोली कि मेरी बहन को कुछ भी तो पता चले, शिकायत को कुछ भी पता चल जाए मेरी बहन। क्या लगता है जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, उन्होंने क्या किया? मेरी बहन को ऐसा लगता है कि मेरी माँ बेटी को खत्म कर दी है, जिंदा नहीं। अगर जिंदा होती मेरी बहन तो आज को पता चल जाता। कहीं से कहीं किसी कदर से किसी के नंबर, सबके नंबर रख के रही, सबके नंबर था उसके पास। कहीं केव के पास फोन लगाती, केव के पास आज तक जैसा गुम हुई है, जैसे मेरी बहन को कुछ ना फोन, ना कभी नहीं फोन नहीं आया। जिस दिन से
ईरान ही, ना फोन ना कुछ भी नहीं हुआ है। जिनके साथ आपकी बहन थी वो कौन है, क्या है, नेता है, क्या करते हैं? कौन? जिनके साथ बहन आपकी थी वो कुछ नहीं, उसकी उसकी वो मैडम सरपंच है मोहनी के, और वो शिवेंद्र सिंह कुछ नहीं करते, उनके पास जगह जमीन है, खेती बाड़ी करते कौन थे। से गाँव के निवासी हो, कहाँ के निवासी, कहाँ के निवासी हो? शिवेंद्र मोहनी के। आपकी बहन का क्या नाम है? सुनीता साकेत, सुनीता नाम था। अल्लाह 12 साल की तो लड़की थी, तो उसका नैन्सी नाम। आपका क्या नाम है? मेरा बुट्टू साकेत नाम है, ये आधार कार्ड। कहाँ से आए आप लोग? हम आई हूँ देवाई से, देवाई में शादी हुई। नाम क्या है? बुट्टू साकेत। कहाँ आई हैं? यहाँ आई हूँ एसपी साहब के पास रियाद लेके, तो सुनाई नहीं हो रहा मेरी बहन से, ना पता है। परिक्रमा करते हुए आई हैं, क्या वजह है? यही है कि सुन नहीं रहे हैं। थाना में कोतवाली में ये रिपोर्ट डाली थी, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, इसलिए सोचती हूँ कि कुछ मेरी बहन को जिंदा मुर्दा क्या का पता मामला क्या है, पूरा मामला क्या है, पूरा मामला बताइए। यही है कि मेरी बहन को शिवेंद्र सिंह रख लिए थे। मेरी बहन को ससुराल से फोन करके धमकी से डरवा के रख लिए थे, बोले आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मेरी बहन आ गई थी अपने बच्चे के लेके। मेरी बहन आई थी, भाभी को पता है सब कुछ। हाँ 7 साल रखे थे, पहले सीधी में रखे थे, सीधी के बाद 2 साल सीधी में रखे रहे, फिर 2 साल के बाद यहाँ रीवा लेके आए, तो रीवा में कमरा लेके रहते थे दोनों जन, फिर इसके बाद घर बनवा दिए, तो घर में रहने लगी मेरी बहन। फिर घर में रहते रहते फिर हो गया, बच्ची हो गई, फिर बच्ची होने के बाद मेरी बहन को मारते भी थे, मैं एक बार मेरे सामने भी मारे थे, तो हो गया, मैं बोली कि क्यों मारते हो, अगर छाड़ना हो तो छोड़ दो, ना मारो ऐसा। कहते हैं मैं ऐसा ना बोलो, मेरे किसी से बात और नहीं करेगी, ना किसी से बात करते थे, नंबर कांटेक्ट करे रहे, किसी से बात नहीं कर दे रहे थे, ना बहन से, ना भाई से, ना किसी से। इसलिए शादीशुदा थी? हाँ, शादी उसकी 2 बच्चे थे। कहाँ शादी थी? मनिंदगढ़ में, मनिंदगढ़ से बुला लिए थे मेरी जो बहन। उनके बच्चे थे उनको भी ये लेके आए थे रीवा? हाँ हाँ हाँ, रख दिए थे, बच्चे को भी रख दिए थे, लड़कियों को भेजवा दिए थे और लड़की के रख लिए थे। कितने साल की थी? 12 साल की थी अब वो लड़की। कहाँ है और आपकी बहन का? बहन और उसकी माँ बेटी को कुछ पता नहीं है, वो कहाँ चले गए, गोल कर दिए हैं, मार डाले हैं, मार ऐसा लगता है मुझे खत्म कर दिए, पता नहीं। पहली बार आपको कुछ जानकारी हुई? उसी दिन जानकारी हुई जिस दिन मेरी बहन गुम हुई है। कितने कब पता चला? हैं? कब पता चला? कितने दिन पहले, महीना पहले, कब पता चला? पता चला हो गया उसी दिन फोन लगाई ना। कितने दिन हो गए मेरी पता चले आपको? पुलिस के बाद आप लोग शिकायत लेके गए थे, कब गए थे पहली बार? कौन से तारीख को गई सीधी में आप लोग तारीख दिन महीना तीन महीना हुआ होगा। पहले, कितने महीने पहले? अंदाज यहाँ पे कोतवाली में, तब सीधी थाने में आप गए होंगे? नहीं, अच्छा, रीवा के यहीं अंदर, कोतवाली हाँ, रीवा। कब गए थे? रुकिए तो 22